हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम इंग्लिश सीखेंगे स्टोरी के थ्रू। तो अगर आप स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखते हैं तो आपको सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलता है कि कौन सा ग्रामर कौन सा है, टेंस कौन सा है, और उसमें क्या होता है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। तो आपको इंग्लिश बहुत ईजिली समझ में आ जाता है। देखिए हम बताएंगे कि कहाँ पे को शॉर्ट फॉर्म लगाए, कहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज का यूज है, और इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे आपको सेंटेंस मिलते हैं जो आपको घर में यूज कर सकते हैं, और आपके बच्चों को के लिए बहुत ही आसानी से ईजिली वो सीख पाएगा इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, सब चीज़ें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेशली बेक्ड केक चैप्टर का नाम है। मतलब एक होता है फ्रेशली, मतलब होता है ताज़ा, बेक्ड मतलब पका हुआ केक। ठीक है, एक ताज़ा पका हुआ केक। फ्रेशली मतलब ताज़ा, बेक्ड मतलब पका हुआ केक। ठीक है, तो एक ताज़ा पका हुआ केक, एक ताज़ा पका हुआ केक। अब देखिए अमित लड़के का नाम है, राज लड़के का नाम है, आरिफ लड़के का नाम है, एंड मतलब और देव भी लड़के का नाम है, आर मतलब है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 और 4 मतलब 4 हैं, अमित, राज और आरिफ और देव। अब सबको देखिए कॉमा करके, ये क्या है, ये नेम्स है। तो ये नेम है, प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी नाम को बोला जाता है, चाहे वो जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, कोई भी प्रॉपर नाम हो तो उसको नाउन बोला जाता है। तो देखिए ये नाउन्स वर्ड है, इन नाउन्स वर्ड को कॉमा करके अलग किया गया है, साथ में एंड कंजक्शन लगा के एक और है देव तो जोड़ा गया है। अब देखिए इन सब के लिए आर, 1 2 3 4 बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगाया गया है, प्लूरल मतलब है। तो आर प्लूरल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। तो आर इन मतलब में मोनिकाज। अब देखिए मोनिका एक लड़की का नाम है, और मोनिका एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का। तो मोनिका के हाउस मतलब घर में, इसका मतलब है कि अमित, राज, आरिफ और देव ये सभी मोनिका के घर में हैं। कहाँ पे हैं? मोनिका के घर में। मोनिकाज पेरेंट्स आर नॉट एट होम। मोनिकाज का मतलब होता है मोनिका के। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का हिंदी होता है के। तो मोनिका के पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, और आर का मतलब है आर की हिंदी होती है। नॉट मतलब नहीं, एट मतलब पर, होम मतलब घर पर नहीं है। कौन नहीं है? मोनिका के पेरेंट्स घर पर नहीं है, मोनिका के माता पिता घर पर नहीं है। ठीक है, हिज सिस्टर अलका इज हंग्री। हर सिस्टर अलका इज हंग्री। हर मतलब उसकी, सिस्टर मतलब बहन, अलका उसकी बहन अलका है। किसकी? मोनिका की बहन अलका है। इज मतलब है, हंग्री मतलब भूखी। यहाँ पे देखिए अलका के लिए है के लिए इज का प्रयोग होगा, क्योंकि अलका एक ही लड़की है। ठीक है, एक ही लड़की है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही करता है, इसलिए यहाँ पे इज लगा। अगर यहाँ पे एक से अधिक होते हैं तो आर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है, यहाँ पे भी आर लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है के लिए। तो उसकी बहन अलका भूखी है, उसका मतलब है कि उसकी बहन अलका भूखी। तो मैंने बताया अमित, राज, आरिफ, देव मोनिका के घर में हैं, और मोनिका के माता पिता घर पर नहीं हैं, और उसकी बहन अलका भूखी है। ठीक है, मोनिका की बहन भूखी है, और मोनिका के माता पिता घर पर नहीं है, और अमित, राज, आरिफ, देव मोनिका के घर पर हैं। ठीक है, ये 3 लाइन मैंने क्लियर कर दी। शी गोज टू द किचन। शी मतलब वह, गोज मतलब जाती है, टू द किचन मतलब किचन की तरफ, टू मतलब की तरफ, किचन। ठीक है, किचन की तरफ जाती है। लेट मी बेक अ केक, उसका मतलब है कि शी मतलब वह, कौन? अलका किचन की तरफ जाती है। लेट मी बेक अ केक, शी लेट मतलब दो, मी मतलब मुझे, बेक मतलब पकाने दो, अ केक एक केक मुझे पकाने दो। शी वह कहती है। ठीक है, शी वह कहती है। कौन कहती है? अलका। इसका मतलब है कि अलका किचन की तरफ जाती है और कहती है कि मुझे केक पकाने दो। शी कॉल्स आउट टू अमित। सी मतलब वो, कॉल्स मतलब बुलाती है, आउट टू अमित, कॉल्स आउट मतलब बाहर से अमित को बुलाती है। जब वो किचन की तरफ जाती है तो किचन से बाहर अमित हैं, तो उनको कॉल्स आउट बाहर से बुलाती है कि अलका बोलते आई एम बेकिंग अ केक, कम टू हेल्प मी। आम मतलब मैं, एम मतलब हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेज के लिए भी ये किया है, मतलब जितने भी किचन को मैंने थोड़ा सा भूल के बताई नहीं। तो किचन में क्या है कि जब भी CH T के बाद आए तो टी वहाँ पे साइलेंट होता है, मतलब CH के पहले अगर टी लगा हो तो वहाँ पे टी का साइलेंट वर्ड हो जाता है, सी को
नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम किचन नहीं पढ़ते हैं, इसको बोला जाता है किचन। यहाँ पे टी साइलेंट वर्ड है, ये टी साइलेंट है। CH के पहले अगर कहीं पे भी टी आए तो आपको टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, वहाँ पे च बोलना है, ठीक है। अब देखिए शेज, ये शेज यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। शेज मतलब कहता है। आम, IM का शॉर्ट फॉर्म है आम। आम बेकिंग अ केक। अलका बोलते हैं कि मैं, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, बेकिंग मतलब पका रही हूँ, केक मैं एक केक पका रही हूँ। तो कम एंड हेल्प मी, आओ और हेल्प मी मेरी मदद करो, ठीक है। कम मतलब आओ, एंड मतलब और, हेल्प मतलब मदद करो, मी मतलब मुझे या मेरी मदद करो। अमित, अमित बोलते हैं कि आई एम अफ्रेड आई कांट, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। आई मतलब मैं, एम, देखिए आई एम शॉर्ट फॉर्म है IM का। अफ्रेड मतलब भयभीत हूँ, डरा हुआ हूँ। आई मतलब मैं, कांट, कांट का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट का। कांट मैं नहीं कर सकता। आई एम रीडिंग, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, रीडिंग पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक, ठीक है, एक स्टोरी बुक मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक के लिए स्टोरी बुक, एक की हिंदी होती है एक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अलका, अलका बोलती है मोनिका कम एंड हेल्प मी। अलका जो कि मोनिका की बहन है, वो मोनिका को बोलती हैं कम आओ एंड और हेल्प मी मेरी मदद करो। तो मोनिका बोलती हैं, तो अलका ने मोनिका को बोला अपने सिस्टर को कि आओ और मेरी मदद करो। तो मोनिका ने देखिए क्या जवाब दिया। मोनिका बोलती हैं सॉरी मतलब क्षमा करो। आई कॉन्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर्स, आई एम राइटिंग लेटर्स। अब देखिए आई मतलब मैं, कॉन्ट, आई कांट मतलब आई और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं आ सकती। यहाँ पे आई कांट में नहीं आ सकती। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ये भी कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट, और IM का शॉर्ट फॉर्म है आम। राइटिंग मतलब लिख रही हूँ लेटर्स, लेटर मतलब होता है पत्र। यहाँ पे अगर ए लिखा होता तो ये एक लेटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेटर्स, देखिए R में S लगा हुआ है, ये प्लूरल है, मतलब मैं पत्र लिख रही हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है कि अलका, अलका बोलती हैं आरिफ से, किसको बुलाती हैं अब, आरिफ। कम आओ एंड और हेल्प मी मेरी मदद करो। अलका आरिफ से बोलती हैं और मेरी मदद करो। आरिफ, आरिफ यानी, अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि N के पहले अगर W आया हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अगर N के पहले W हो तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो आरिफ यानिंग का मतलब होता है, देखिए यानिंग बोलते हैं, यानिंग नहीं यानिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यानिंग। यानिंग का मतलब होता है जम्हाई लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए वीडियो में ये जम्हा रहे हैं, मुंह पे हाथ रख के। सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा करो। अलका, अलका मुझे क्षमा करो। आरिफ बोलते हैं आम बिजी, आम का मतलब होता है मैं हूँ बिजी। आई एम का शॉर्ट फॉर्म आम। आम ड्राइंग पिक्चर्स, इसको बोलते हैं आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, आम, ठीक है। IM का शॉर्ट फॉर्म आम। ड्राइंग मतलब बना रहा हूँ, पिक्चर्स मतलब चित्र, ठीक है, मैं चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पिक्चर का फुल फॉर्म पिक्चर था, मतलब पिक्चर में तस्वीरें बना रहा हूँ, ठीक है, इसकी हिंदी ये होगी। अलका, अलका अब किसको बोल रही हैं, देव को। अलका किसको बोल रही हैं, देव को। देव विल यू हेल्प मी, विल का मतलब होता है विल और शैल लगता है फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस का भविष्य काल को दर्शाता है। तो विल मतलब करोगे, यू मतलब तुम, हेल्प मतलब मेरी, मी मतलब हेल्प मतलब मदद, मी मतलब मैं। देव क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो देव बोलते हैं कि आई एम अफ्रेड, मैं थोड़ा डर रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। आई कांट, मैं मदद नहीं कर सकता। हेल्प यू, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद। आई मतलब मैं, देखिए आई एम मैंने पहले भी बताया कि आई एम का होता है, आई एम का शॉर्ट फॉर्म है आम, और आई कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। तो मैं नहीं कर सकता हेल्प यू, तुम्हारी मदद, ठीक है। हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम पुटिंग स्टॉम इनटू माय एल्बम। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म आम। पुटिंग, पुटिंग मतलब होता है कि लगा रहा हूँ। स्टाम्प, पुट का मतलब होता है ऐसे रखना, पुटिंग मतलब रख रहा हूँ। स्टाम्प, स्टाम्प को इनटू माय एल्बम, मैं अपने एल्बम में स्टाम्प को पुट कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, रख रहा हूँ, ठीक है। आगे की स्टोरी है कि अलका, अलका बोलती हैं व्हाट अबाउट यू राज। व्हाट अबाउट यू राज, तुम्हारा क्या है राज, तुम्हारा क्या है राज। आई एम
राज बोलते हैं व्हाट अबाउट यू राज। व्हाट मतलब क्या, अबाउट मतलब बारे में, यू मतलब तुम्हारे, तुम्हारे बारे में क्या है, तुम्हारा क्या है, मतलब तुम करोगे कि नहीं करोगे, राज। तो अब राज बोलते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें मैंने ज़्यादा बताया नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होता है मतलब प्रश्नवाचक पूछा जाता है, इससे पता चलता है ये प्रश्नवाचक वाक्य। और वाट मतलब क्या होता है, अबाउट मतलब के बारे में, यू मतलब तुम्हारे, तुम्हारा क्या है, राज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब राज बोलते हैं आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, बिजी मतलब व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ वॉचिंग, वॉचिंग मतलब होता है देख रहा हूँ टीवी, मैं क्या देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। नेवर माइंड से अलका, नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं, ठीक, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं। सेज अलका, अलका ने, अलका कहती है, ठीक है। सेज देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सेज अलका, अलका कहती है, देखिए SAY में एस लगा है तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको चित्र दिख रहा होगा कि ये अलका है, पूरा सामान लेके सभी अपना बना रहे हैं। अब आगे देखिए पढ़ते हैं। शी इज वर्किंग इन द किचन, शी मतलब यानी कि अलका के लिए आया हुआ है, तो अलका एक नाउन वर्ड है, यहाँ पे शी एक प्रोनाउंस वर्ड। इज मतलब है वर्किंग मतलब कर रही है, इन मतलब में, द किचन किचन में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने पहले बताया, देखिए CH के पहले अगर T आया हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, ये साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं किचन नहीं किचन, क्या पढ़ते हैं किचन। शी विफ्स अप द एग्स, शी मतलब विफ्स करती है मतलब मिलाती है, अप द एग्स, एग्स को विफ्स करके ऐसे करके मिलाती है, विफ्स। शी मिक्स शुगर, और वह शुगर चीनी को भी मिक्स करती है, मिलाती है। बटर एंड फ्लोर, और बटर और फ्लोर आटा को इन अ बाउल एक कटोरे में मिलाती है। देन मतलब शी मतलब वह, पुट्स मतलब रखती है, द बाउल मतलब कटोरे को, इनटू मतलब में, द ओवन में, ओवन गैस में, वह तब कटोरे को रख देती है। अब देखिए आफ्टर हाफ एन आवर, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर हाफ, यहाँ पे HALF है, देखिए लेकिन F के पहले अगर L आया हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, L साइलेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे हाल्फ नहीं, इसको हाफ पढ़ा जाता है, ठीक है। हाफ एन मतलब एक के लिए लगाया जाता है हावर, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि एन की हिंदी एक होता है, तो एन यूज वहाँ पे होता है जब वर्ड का पहला अक्षर कोई वॉवेल्स हो, मतलब स्वर हो, इंग्लिश का वॉवेल्स हो, AEIOU में से, लेकिन यहाँ पे ये आवर में H साइलेंट रहता है, उसके बाद वाला वो वर्ड है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। कभी भी आवर्स के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक घंटे के लिए एन का ही प्रयोग किया जाता है, एन आवर, ठीक है। तो इसको आपको जानना होगा कि H आवर में H हमेशा साइलेंट रहता है, H यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो सीखने की चीज़ है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द हाउस इज़ फुल ऑफ द लवली स्मेल ऑफ अ फ्रेशली बेक्ड केक, द हाउस मतलब घर, इज मतलब है, फुल मतलब भर गया है, ऑफ द लवली स्मेल, लवली का मतलब होता है एकदम अच्छा, स्मेल मतलब सुगंध से भर गया है, ऑफ फ्रेशली, ऑफ मतलब के, फ्रेशली मतलब एक ताज़ा, बेक्ड मतलब पका हुआ केक के स्मेल से पूरा घर भर गया है। अलका टेक द केक आउट ऑफ द ओवन, अलका टेक्स मतलब लेती है, द केक मतलब केक को बाहर। अब देखिए शी के बाद ए और ओ हो तो सी को क पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क। तो केक आउट मतलब बाहर, आप द ओवन से बाहर निकालती हैं, कौन लेती हैं, टेक आउट का मतलब होता है निकालना, कौन निकालती है, अलका निकालती है। शी पुट इट ऑन द डाइनिंग टेबल, शी मतलब वह, पुट मतलब रखती है, इट मतलब इसको, ऑन मतलब पर, द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर इसको रख देती हैं, केक को कौन रखता है, अलका, अलका केक को डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं, मतलब ओवन से निकालने के बाद डाइनिंग टेबल पर रखती हैं, ठीक। अब इसके आगे, नाउ सी कट द केक एंड इट अ बिग स्लाइस, नाउ मतलब अब, सी मतलब वह, कट मतलब काटती है, द केक केक को काटती है, एंड और इट्स मतलब खाती है, अ बिग स्लाइस एक बड़ा स्लाइस, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा। अब यहाँ पे देखेंगे सी के बाद अगर ई हो तो सी का उच्चारण क नहीं,
श पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्लाइस, ठीक है। और सी के बाद अगर ए और ओ हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है। अब समझ गए होंगे आप इसमें और इसमें अंतर, सी के बाद ई हो और सी के बाद ए हो तो, ठीक है। तो अब वह मतलब अलका के लिए आया है सी, तो वह कट मतलब काटती है केक को, एक बड़ा टुकड़ा काटती है और खाती है। तो द अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द केक, द अदर मतलब दूसरे बाकी जो बच्चे थे, चिल्ड्रन आर, देखिए चिल्ड्रन ये अपने आप में ही बहुवचन है, इसके आगे अगर एस लगाया जाता है ये रॉन्ग हो जाता है। और मतलब है लुकिंग मतलब देख रहे हैं, एट द केक केक को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, केक को, ठीक है। तो राज देखिए यहाँ पे भी सी ए है, तो सी के बाद ए और ओ हो तो उसकी हिंदी और उसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, अगर सी के बाद ई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन श होता है, ई और आई हो तो। देखिए राज बोलते हैं ईट, अभी तक तो जो बिजी थे काम में, अभी वो क्या बोल रहे हैं, राज बोल रहे हैं कि ईट स्मेल्स डिलीशियस प्लीज गिव अस सम। ईट मतलब ये स्मेल्स मतलब महक रहा है, डिलीशियस स्वादिष्ट महक रहा है, प्लीज गिव अस सम, प्लीज मतलब कृपया, गिव मतलब दो, अस मतलब हमको भी, सम मतलब कुछ कुछ हमको भी दो, राज बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि राज बोलते हैं कि यह बहुत अच्छा स्वादिष्ट महक रहा है, हमको थोड़ा हमको भी दो, ठीक है, कुछ हमको भी दो। तो अलका बोलते हैं द केक इज डिलीशियस, यहाँ पे भी देखिए शी आई है, देखिए शी के बाद आई और ई रहेगी तो सी का प्रोनाउंसिएशन श होगा, ठीक है। और सी के बाद अगर ए और ओ होता है तो सी का प्रोनाउंसिएशन क होता है। देखिए द केक इज डिलीशियस बट यू बेटर नॉट हैव इट। द केक देख रहे हैं आप कि सी के बाद ए है तो इसको केक पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, और सी के बाद आई है तो इसको श पढ़ते हैं, ठीक है। तो द केक इज डिलीशियस, केक स्वादिष्ट है, बट लेकिन यू आप बेटर नॉट, आप अच्छे नहीं हो हैव इट, आपके लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट हैव इट बट यू बेटर नॉट हैव इट, आप इसके लिए अच्छे नहीं है, मतलब ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है, आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑल ऑफ यू आर बिजी, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी लोग, आर मतलब हैं बिजी, आप लोग व्यस्त हैं, आप लोग बिजी हैं, ठीक है, कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है। केक तो स्वादिष्ट है मगर ये आप सबके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि आप सभी क्या हैं, बिजी हैं। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। तो द चिल्ड्रेन हैंग देयर हैंड्स इन सेम, द चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, हैंग मतलब उठाते हैं, देयर अपने हेड्स मतलब सिर को लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं, इन मतलब में, सेम मतलब सर में से अपने हेड को लटका देते हैं, मतलब ऐसे करके सर में से सिर को झुका लेते हैं, ठीक है। वी आर सॉरी, वी मतलब हम, आर मतलब हैं, सॉरी मतलब दुखी हैं, हम सभी सॉरी दुखी हैं। वी प्रॉमिस टू बी गुड, वी मतलब हम प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, टू बी मतलब बनने का, गुड अच्छा होने का, अच्छा बनने की वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि अब हम लोग अच्छा बनेंगे। अमित आई विल मेक एन ऑरेंज ड्रिंक फॉर ऑल ऑफ अस, अमित बोलते हैं कि आई विल मेक, मैं एक बनाऊंगा, अरेंज व्यवस्थित करूंगा, ड्रिंक एक ड्रिंक व्यवस्थित लाऊंगा, फॉर ऑल ऑफ अस हम अब सभी के लिए एक अच्छा सा ड्रिंक लेके आऊँगा। राज बोलते हैं कि आई विल ले द टेबल, मैं टेबल को लगाऊंगा। आरिफ बोलते हैं कि आई विल ब्रिंग माई पॉकेट ऑफ पोटैटो चिप्स, आरिफ कहते हैं कि मैं अपने पॉकेट मनी से एक पोटैटो चिप्स लेके आऊँगा। वी विल हैव देम विद द केक, वी मतलब हम, विल देखिए यहाँ पे सॉरी मैंने आपको ये नहीं बताया कि आई विल, आई और विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल, ठीक है, मैं बनाऊंगा ये फ्यूचर टेंस है। राज बोलते हैं आई विल, ये भी आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, या ये भी फ्यूचर टेंस है। आई विल ब्रिंग मैं लाऊंगा, आई विल ब्रिंग का आइल ब्रिंग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं आइल ब्रिंग मतलब ये फ्यूचर टेंस है और ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। पॉकेट्स माई पॉकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स, आई विल, वी विल, ठीक है, वी विल को बोलते हैं, पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म, वी विल का शॉर्ट फॉर्म है विल हैव देम, ठीक है, वी विल हैव देम विद द केक, और हम इसको
केक के साथ खाएंगे। ठीक है, वी विल हम खाएंगे, हैव देम खाएंगे, विद देम मतलब उनको, विथ मतलब के साथ, द केक के साथ खाएंगे। किसको? पोटैटो चिप्स को। देव बोलते हैं एंड और आई विल क्लीन द डिशेज। अब देव कहते हैं कि मैं, आई मतलब मैं, आई विल का शॉर्ट फॉर्म होता है मैं करूँगा क्लीन, साफ करूँगा, द डिशेज बर्तन को मैं साफ करूँगा। अलका स्माइलिंग मुस्कुराती हैं, ऑल राइट कहती हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ऑल राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया। लेट अस हैव अ पार्टी, लेट अश का शॉर्ट फॉर्म होता है लेटर। चलिए हम लोग एक पार्टी करते हैं। क्या करते हैं? लेट अस हैव अ पार्टी, चलिए हम सब पार्टी करते हैं। तो द चिल्ड्रन जो बच्चे, यस बोलते हैं हाँ। लेट अस डू दैट, तो लेट अश का शॉर्ट फॉर्म है लेट अस, ये अपोस्ट्रॉफी है तो इसको अश को शॉर्ट कर दिया है। लेट अस डू मतलब करते हैं, दैट मतलब ऐसा, तो चलिए ऐसा करते हैं। अलका यू आर ग्रेट, अलका यू मतलब आप, आर मतलब हो, ग्रेट मतलब महान, अलका आप महान हो। ठीक है, तो ये कहानी थी। थैंक यू, बाय बाय।